अमेरिका को यदि चूज करना पड़े कि इंडिया और कनाडा की यदि फाइट होती है तो इन दोनों कंट्री में से वो किस कंट्री को चूज करेगा, इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए आपके सामने आर्टिकल है, इफ यूएस हैज टू पिक इंडिया और कनाडा इट विल चूज एक्स पेंटागन ऑफिशियल। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका किस कंट्री को ज्यादा प्रेफरेंसेस देगा। उससे पहले देखिए, ये है अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट जिसका नाम है पेंटागन, और इसी के एक एक्स ऑफिशियल जिनका नाम है माइकल रूबिन, इन्होंने निज्जर सिंह की किलिंग के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है। देखिए कहते हैं कि जो जस्टिन ट्रेड्यू ने एलिगेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट को वो बिल्कुल बेकार है, और इन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा खतरे का निशान है खुद कनाडा के लिए एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को राइट इस प्रकार के एलिगेशन लगाते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, तो कहीं हद तक ये ठीक नहीं होगा। और देखिए इन्होंने इंडिया और कनाडा की फाइट को आंट और एलिफेंट से कंपेयर किया है। इन्होंने आंट को कंपेयर किया है कनाडा के साथ और एलिफेंट को कंपेयर किया है इंडिया के साथ। उसका कारण यह है, यदि आप इंडिया और कनाडा के मिलिट्री कंपैरिजन को करेंगे ना, तो वहां पर कनाडा की कोई भी वैल्यू नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में। राइट, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है मिलिट्री वाइज एज कंपेयर टू कनाडा। उसके बाद यही जो है आपके एक्स ऑफिशियल राइट डिफेंस डिपार्टमेंट के, इन्होंने एक और बात कही है। देखिए ये कहते हैं कि जो जस्टिन ट्रेड्यू है ना, बेसिकली वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए और एक छोटे लालच की वजह से इतने बड़ी डेमोक्रेसी के साथ अपने संबंधों को खराब कर कर अच्छा नहीं कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यदि हम अमेरिका की बात करें, राइट, जो अमेरिका के रिलेशंस कनाडा के साथ यदि अभी खराब भी होते हैं तो हम उनको बाद में सुधार लेंगे जब ये चले जाएंगे। इनकी पार्टी के जो ये लीडर हैं जस्टिन ट्रेड्यू, जब ये चले जाएंगे ना, कोई दूसरा लीडर आएगा तो अमेरिका ऑटोमेटिकली उनके साथ अपने संबंधों को सही कर लेगा। इसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए क्यों कैनेडियन सरकार एक आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे रही है। इन्होंने बात की है हरदीप सिंह निज्जर की, और ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं जो कनाडा में रहते हैं और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि क्यों शेल्टर प्रोवाइड कर रही है कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसे टेररिस्ट को, राइट, जो किसी देश के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और देखिए इन्होंने ये बोला है कि देखिए यदि हमें चूज करना पड़े इंडिया और कनाडा में से तो डेफिनेटली वी विल चूज इंडिया। उसका कारण ये है कि देखिए जो निज्जर है ना, वो एक साधारण आदमी नहीं था, एक टेररिस्ट था। और इन्होंने बोला है कि उस टेररिस्ट के मरने की वजह से हम भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक सेक्टर में, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो एंड वॉट एवर इट इज। उसके बाद देखिए इन्होंने एक और चीज बोली है कि इस निज्जर का इन्होंने कहीं हद तक कंपैरिजन कर दिया ओसामा के साथ। ओसामा बिन लादेन आपको पता होगा एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसको अमेरिका ने मारा था। इन्होंने बोला कि निज्जर एक सिंपली प्लम्बर नहीं था, राइट, जिसकी हत्या पर आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ऐसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नहीं था, उसके अलावा वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके ऊपर बहुत सारे मर्डर के आरोप थे, उसी प्रकार से ये जो हरदीप सिंह निज्जर मरा है ये कोई सिंपल सा साधारण सा आदमी नहीं है, राइट, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के साथ अपने संबंधों को खराब कर रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी ग्लोबली इंडिया की जो इमेज प्रोफाइल है उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट आपको देखने को मिल रहा है, और कई हद तक एशिया के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की इंपोर्टेंस अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है, और रशिया को कहीं हद तक टैकल करने के लिए भी। इसके बाद इन्होंने बोला यस डेफिनेटली, इनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या जो कैनेडियन पीएम है जस्टिन ट्रेड्यू वो अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो उन्होंने बोला यस डेफिनेटली, क्योंकि इनको इलेक्शन में से फायदा मिलेगा। अब जो खालिस्तानी है वो कहीं हद तक इनको सपोर्ट करते हैं इलेक्शंस में, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि देखिए ये अपने शॉर्ट साइटेड के लिए, यानी बहुत छोटे फायदे के लिए एक इतने शक्तिशाली देश के साथ जो एशिया में रहता है उसके साथ संबंध बिगाड़ने में इनको बहुत ज्यादा आगे चलकर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली अच्छी लगी तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।